तो फाइनली कहीं तो पहुंची गाड़ी। इसको क्रीम लगा दी है जैसे इसको भी को चाहिए थी। हाँ यू वांटेड इट ना। इसको दर्द नहीं होती है इससे। चलो कोई बात नहीं, जल्दी नंबर आएगा। तो फाइनली अबीर को डॉक्टर ने चेक कर लिया, हमारा नंबर आ गया। 2.5 घंटे लगे गए लेकिन आ गया नंबर। और डॉक्टर बहुत अच्छी थी, उसने पूरा अच्छी तरह चेकअप करा है ना अबीर। सो शी डजंट फील कि ये कावासाकी डिजीज़ हो सकता है, बट वो कंसल्टेंट से बात करने गई है क्योंकि इसके फीट्स में कहीं रैशेज़ नहीं है, इसके हाथ में भी नहीं है, स्किन भी पील ऑफ नहीं हो रही है। हाँ अबीर बड़ा खुश है कि अगर ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ हो जाए, क्योंकि अगर कुछ भी निकले तो यार यू नो एटलीस्ट इतना टाइम वेट कर रहा है तो पता लग जाएगा। या आई नो इसके लेकिन थ्रोट के अंदर काफ़ी इन्फेक्शन है। सो इसके ग्लैंड्स बड़े हुए हैं, टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं अंदर। तो देखते हैं, बाकी भगवान करे कुछ ना ही निकले तो अच्छा ही है। नहीं बेटा नहीं, लेकिन बेचारा थक गया है, बहुत देर हो गई यहाँ पे यू नो वेट करते हुए। लेकिन डॉक्टर स्टिल वांट्स टू टॉक टू द कंसल्टेंट राइट, द जीपी स्पोक टू, तो शी इज़ वेंट टू डू दैट। तो नहीं बेटा नहीं, क्यों लेके आएंगे हम? अच्छा चलो आज के लिए नहीं बेटा, आज छोड़ देते हैं, फिर कभी आ जाएंगे टॉन्सिल्स के लिए, ठीक है? हैं अबीर बोल रहा था ना घर में, इसलिए यहाँ पे आ गया ना। नो एक्चुअली तबीयत ख़राब है बच्चे की। व्हाट डू यू वांट टू डू व्हेन यू गो होम? ईट मम्मीज फूड, रिलैक्स। चलो ठीक है, चलो देखते हैं अभी कितनी देर में निकल पाते हैं यहाँ से। तो बस हम फार्मेसी में आ गए हैं। अबीर को एक सैंडविच खिला रहा हूँ, भूख लगी थी बेचारे को, और वेट कर रहे हैं हम फार्मेसी में। कोई बात नहीं बेटा, नंबर आ जाएगा जल्दी। फाइनली यार दवाई मिल गई है। हाँ डार्क दिन में आए थे, रात को जा रहे हैं। चल कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है ना, सब कुछ चेक तो हो गया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो मुझे जाना ही पड़ा पैदल ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। आज ना पुराने दिन याद आ गए हैं, तो मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। आज गाड़ी नहीं है मेरे पास, क्योंकि अगर आपने हमारा कल का ब्लॉग देखा होगा तो सौरभ और अबीर हॉस्पिटल में है। थैंक गॉड अभी फ़ोन आया था। सौरभ कह रहा था कि जब डॉक्टर आया था तो वो कह रहा था कि मुझे तो नहीं लगता कि अबीर को ऐसा कुछ है, वो कावासाकी डिज़ीज़ से रिलेटेड। तो चलो वो एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वो लोग टेस्ट रिज़ल्ट का वेट करेंगे। और दोस्तों हाय कितना मुश्किल है पैदल चल के ग्रॉसरी करने जाना। पुराने दिन याद आ गए। हे भगवान, जब मैं यूके में आई थी और जब मुझे गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी, जब मैं ब्रिस्टल में भी आ गई थी, तो कई बार मैं पैदल गई हूँ। बट एनीवे अभी चलते हैं, ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। बड़े दिनों बाद मैं ऐसा ब्लॉग बना रही हूँ ना। ऐसे ब्लॉग हम अक्सर ही समर में बनाते हैं। चलो जी, नज़ारे देख लो थोड़े आप। भाई जल्दी जल्दी सर्दियाँ जाएं और गर्मियाँ आएँ। बेचारे पेड़ भी इंतज़ार कर रहे हैं कब से, कब हरे भरे होंगे। यहाँ ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक इन द सेंस कार्स आ रही हैं जा रही हैं ना, ऑफिस ओवर हुआ है सबका। तो चलो चलते हैं। मेरा फ़ोन भी हिल रहा है क्योंकि ठंड लग रही है। तो शॉपिंग कर ली है, चलो जी घर चलते हैं। पता है अभी कितना टाइम हो रहा है? 5:30 हो रहे हैं दोस्तों, देख रहे हो आप? 5:30 बजे भी इतना अच्छा उजाला है। तो ये है साइन कि गर्मियाँ बस आने वाली हैं। गर्मियाँ नहीं, दिन बड़े होने वाले हैं। गर्मियाँ तो आते आते ज़रा अप्रैल हो ही जाएगा। पता है इतनी ज़्यादा आदत हो गई है गाड़ी की। एक शॉर्टकट था, मैं शॉर्टकट लेके भी जा सकती थी टेस्को, और मैंने रियलाइज़ करा कि मैं इतने, जैसे आप गाड़ी चला कर जाते हो ना, गाड़ी को आप अंदर अंदर से नहीं लेके जा सकते ना, तो मैं पैदल भी वैसे ही गई हूँ। अब मैंने रियलाइज़ करा, मैंने कहा यार मैं उधर से क्यों नहीं आ गई। एनीवे चलो, आज भैया आपने अगर मेरा कल का व्लॉग देखा है
तो अभी से 1 घंटे पहले मेरे चेहरे की जो हवाइयाँ उड़ी हुई थी ना, वो मैं ही जानती हूँ। बट नोनी कैसा है बेटा, कैसा फील कर रहा I है? do not like the medicine. Oh my god, my hair. चश्मा पहनो, चश्मा इतनी देर का दे रखा है मैंने तुम्हें। गाइस एक छोटी सी चीज़ हुई है, जो हमें एंटीबायोटिक दी गई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, तो वॉमिट हो गई। कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई करेंगे, ठीक है? No, we're still on getting new meds. Okay. ठीक है, क्योंकि अभी मेडिसिन गई है अंदर, लेकिन जो भी है डॉक्टर से हमारी बात हो गई है, हमने उसको फ़ोन करा था। थैंक्स टू हर, उन्होंने हमें कहा था आप हमें फ़ोन कर लेना, हमें बताना हॉस्पिटल वालों ने क्या कहा है, जीपी ने। तो जीपी को फ़ोन करा तो उन्होंने बोला है कि अगर ये वाली एंटीबायोटिक वो नहीं पी पा रहा है, क्योंकि अब ये बड़ा हो रहा है, तो दे सेड कि अब वो फ्लेवर्स वाली एंटीबायोटिक्स हम लोग नहीं देते हैं, बट स्टिल इफ़ वी कान ड्रिंक इट, आप मॉर्निंग में आ जाना तो हम आपको दूसरी वाली दे देंगे। चुप चुप क्यों हो? लिप्स का हो रहा है? I'm very tired. I've been 6 hours in the hospital. ओके, मैं खाना बना के देती हूँ, ठीक है? जल्दी जल्दी खाना खाते हैं फिर सोते हैं। चलो जी, यहाँ पे रोटी बननी शुरू हो गई है, पालक वाली बनाई है, आलू मटर की सब्जी। वो गहरी गहरी बनाई है, देखो। तोरी बनाने वाली थी। अरे यार, तोरी मिली नहीं, टेस्को में मिलती नहीं है ना, फिर मैंने कहा चल पालक है तो आलू मटर की सब्जी बना देती हूँ। पालक वाली रोटी, आलू मटर की सब्जी, टेस्ट बिल्कुल वो पूरी वाला आएगा। ये क्या है? क्या है ये? पालक वाली रोटी है ना। अच्छा, कैसा था तुम्हारा हॉस्पिटल विजिट? पूरा दिन ही लग गया। क्या विजिट होती है हॉस्पिटल? अच्छी होती है विजिट? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। छोटे छोटे बच्चे बेचारे, इतने छोटे छोटे, मतलब डेज के होंगे वो, उनके मम्मी पापा बेचारे का तो टाइम याद आता है। हम भी वैसे चक्कर बहुत काटे हैं, हमने बहुत खाते हैं। लेकिन आई थिंक यार उन लोगों को बस कंफर्म करना था कि अबीर को वो सब चीजें तो नहीं है जो उनको लग रहा है। हाँ। तो ठीक है यार, दिखा के पता तो लग गया, कम से कम टेंशन तो नहीं है। एक्चुअली हमने इसको कहा था कि तू स्कूल मत जा मंडे को, लेकिन बेचारे हमें डबल काम करा ना आज। क्या मतलब? हमें डबल चेक कराया आज, पहले एक डॉक्टर से चेक करवाया, फिर दूसरे से करने गए, तो देखो पक्का काम करके आए हैं वो। ये उन्होंने कहा था ना, सजेस्ट करा था। लेकिन उन्होंने वो जो एंटीबायोटिक्स दी है वो दूसरी दी है। मैं पढ़ रही थी इस बारे में आजकल। वो कह रही थी कि दिस इज मच बेटर फॉर हिम। अच्छा, वो एंटीबायोटिक ना। हाँ अब देखती हूँ, मैं कल सुबह एक बार ट्राई करूंगी, अगर नहीं लेगा तो फिर मैं जाकर लेकर आऊंगी। हाँ, वो इसमें जीपी के पास जाना पड़ेगा। हाँ, इसको भी आदत नहीं है ना बड़े वालों की एंटीबायोटिक लेने की। इसको टैबलेट पे पहुंचना पड़ेगा। नहीं, वो तो सच है, उसको पहुंचना तो पड़ेगा एक ना एक दिन। वो चलो बेटा, खाना खाते हैं, ठीक है? मज़ा आ गया, शावर ले लिया, चेंज कर लिया, अभी सोने चला गया। और थैंक यू टू माय फ्रेंड यार, अभी को ना एंटीबायोटिक्स दी थी डॉक्टर ने, ठीक है? मैंने ना एंटीबायोटिक की बॉटल पे पढ़ा नहीं है, इट वॉज अ पेनिसिलिन, और वो आपको ना एम्प्टी स्टमक ही लेनी होती है, या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद लेनी होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई मिस्ड आउट। सेकेंडली, जो उन्होंने हमें दी है ना उसके एंटीबायोटिक, उसमें ना कोई फ्लेवर नहीं है। वो एकदम लाइक शुगर फ्री है, कोई फ्लेवर नहीं है, प्योर लाइक जैसे कि एंटीबायोटिक होती है ना, वैसी एंटीबायोटिक है वो। तो उसके लिए उसको जब आप स्मेली करो ना, तो स्मेली उसकी बड़ी वो है। लेकिन अब अबीर को तो ये सब चीज़ें मुझे दिखानी नहीं थी, तो अबीर को हमने पहले वाली डोज दी, जब वो आया वो एम्प्टी स्टमक दी थी। वो मतलब कि जो उसकी शाम वाली डोज थी वो उसको एम्प्टी स्टमक मिल गई, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा सा वॉमिट कर दिया। अब वॉमिट में मेडिसिन निकली कि नहीं निकली, दैट आई कांट से, बट हाँ मेडिसिन उसके अंदर चली गई थी। फिर मैंने जो उसको लास्ट डोज देनी थी वो मैंने उसको डिनर के बाद दी, लेकिन डिनर करे हुए हमें हाफ एन आवर 45 मिनट्स हुए थे। एंड माई फ्रेंड जस्ट कॉल्ड मी बिकॉज शी सॉ माई व्लॉग एंड शी सेड हाउ इज अबीर। आई एम टॉकिंग अबाउट ईशा गाइज हु केम टू माई बर्थडे पार्टी, जिसके बेबी शावर पे हम गए थे। शी इज फार्मासिस्ट। तो उसने फ़ोन करा, तो उसने बोला आप कौन सी उसको दे रहे हो एंटीबायोटिक? तो मैंने बताया सर वो तो एम्प्टी स्टमक देनी होती है, या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद देनी होती है। चलो उसने तो मुझे बताया, वो तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो इतना खुश हो गया कि अभी ना 5 ml ले चुका था, और बाकी 5 ml अभी लेनी थी, जो उसे बहुत बड़ा पहाड़ लग रहा था। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा घर फैला हुआ है, घर नहीं फैला हुआ है, मैं लॉन्ड्री कर रही हूँ। ये कपड़े धुल कर आए हैं, डाइनिंग टेबल बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, मैंने यहीं रखे हैं। अभी इन कपड़ों को सुखाऊंगी और
कपड़े बहुत सारे फोल्ड करने हैं. बट एनीवे, स्टोरी कट शॉर्ट इज़ अबीर की तो लॉटरी लग गई क्योंकि उसको वो मेडिसिन वैसे नहीं खानी थी. कल फार्मासिस्ट हमारी मेडिसिन चेंज कर देंगे तो हमें वो फ्लेवर वाली एंटीबायोटिक मिल जाएगी. पर मैं सोच रही थी कल तक जब मैं पहुंचूंगी तब तक 1 या 2 डोज का टाइम निकल चुका होगा. व्हाई नॉट आई गिव हिम 1 डोज और कुछ तो असर होना शुरू होगा बॉडी में. और अगर हम लोग परसों ट्रैवल कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो खैर एनीवे, तो मेरी फ्रेंड ने फ़ोन करा और थैंक गॉड, थैंक यू ईशा, थैंक यू फॉर सेविंग मी. बिकॉज कोई फ़ायदा ही ना होता उसको अगर हम दवाई देते बिकॉज बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करती बिकॉज उसने खाना खाया हुआ था. एनीवे, अभी हम लोग करने लगे हैं डिनर और सॉरी को बुलाती हूँ नीचे. उसको सुबह जल्दी जाना है अपने उस पर. मेरे को तो इतनी भूख नहीं है, मैंने अबीर के साथ ही थोड़ा बहुत खा लिया था. सो आई जस्ट सिट डाउन एंड गिव हिम अ कंपनी. उसको बतानी नहीं ये बातें, कहेगा अच्छा मैं अकेला खाऊँ, ऐसे कहेगा. तो दोस्तों आज सोने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करूंगी. ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे लाइट नजर आ रहा होगा, है ना. ऐसा लग रहा होगा कि बाल नहीं है, बाल हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है. तो ये हम सबके साथ ही प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो मैंने कहा मैं आपको क्यों ना रियलिटी चेक करवाऊँ. तो हम सबके साथ ही प्रॉब्लम होती है. तो मैं इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करती हूँ, स्पेशली जब मैं हेयर स्टाइलिंग वीडियोज़ बनाती हूँ या फिर मैं कभी बाहर जाती हूँ, तो मैं इस वाली प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करती हूँ. ये जो क्योंकि यहाँ पे ना क्योंकि मेरे बाल वैसे भी बहुत लाइट है, बहुत सॉफ्ट है, स्ट्रेट नहीं है. वैसे फिजी शुरू में बहुत फिजी थी. अब मैं जो सिरम्स वगैरह यूज़ करती हूँ उससे मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा है. स्ट्रेट नहीं है, मुझे स्ट्रेट करने पड़ते हैं, वरना मेरे बाल ऐसे हैं. जो आपके सामने है ना, ये मेरे अपने बाल हैं, मतलब ये ऐसे रहते हैं मेरे बाल. तो मेरे बाल बहुत लाइट वेट हैं, हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत कम है. तो बट ये जो गैप है ना, ये हमेशा रहता ही रहता है. ये बचपन से ही है मेरा ना. इस तरफ पे भी है थोड़ा सा और थोड़ा सा इस तरफ पे भी है. ठीक है, अब दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ हेयर फॉल और एनीथिंग, दिस इज लाइक ये शुरू से जैसे मैंने बताया. तो मैं इस वाली चीज़ को कैसे रिजॉल्व करती हूँ, मैं क्या अप्लाई करती हूँ कि ये चीज़ विजिबल ही ना हो. ठीक है, और अगर आपका हेयर फॉल के कारण है या फिर कई बार हमें चोट लग जाती है एक जगह पर, वहाँ पे हेयर लॉस हो जाता है, कंप्लीट हेयर लॉस हो जाता है. तो वैसी जगह अगर वो चीज़ें बहुत विजिबल हों, वो वाली वो स्काल्प के एकदम फ्रंट ऑफ द स्काल्प हो या फिर बहुत विजिबल हो, तो आप उसको कैसे हाइड कर सकते हो. हाँ, अगर आप कोई मेडिकेशन नहीं ले रहे हो, कोई मेडिकेशन ऑइंटमेंट नहीं लगा रहे हो और नॉर्मल है आपका सब कुछ, तो ही आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करना. मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो के एंड में. अभी फिलहाल डिनर लगाते हैं. Protect your mom, not the other way around. I mean, no offense, I know she's badass and everything, but Yeah, she's 5'3". Yeah, and Vecna likes to control the hive mind like a puppet master. So maybe. तो खाना वाना खा लिया है हमने और अब चाय बनाई है मैंने, अदरक वाली और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली है. आप लोग कह रहे होगे यार चाय पीकर कौन सोता है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, आज से नहीं, पिछले कुछ आई थिंक 9-10 सालों से मुझे और सालों को बहुत अच्छी नींद आती है जब हम चाय और कॉफ़ी पी के सोते हैं. बहुत सारे लोग बहुत हैरान होते हैं इस बात पे, लेकिन हमें बहुत अच्छी नींद आती है. और कॉफ़ी तो हम ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, हम लोग दूध वाली कॉफ़ी पी ही नहीं सकते. हालांकि कल सौरभ को जल्दी जाना है, बट मेरी छन्नी कहाँ चली गई. कल सौरभ को जल्दी जाना है, लेकिन अभी 10:30 हो रहे हैं. तो बस अबीर को सुलाया हमने, फटाफट से डिनर करा, मैंने शावर लिया फटाफट. बस अभी सौरभ ऊपर गया है तो मैंने सोचा चल मैं चाय लेके आती हूँ. और उसने हाँ कर दी. लाइक ही इज़ टोटली अ कॉफ़ी पर्सन. पता नहीं उसको चाय में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन उसने हाँ कर दी. कह रहा हाँ मेरा भी थोड़ा गला जा रहा है तो तू ले आ चाय. गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है. चलो आप बैठो गाड़ी में बैठो, आप गाड़ी में मिलवाती हूँ आपको सबसे. रात की चाय से सीधा मॉर्निंग पे कैसे आ गए हैं. सॉरी फॉर माय हेयर गाइस, क्योंकि मैं थोड़ी जल्दी में हूँ. दिख नहीं रहा होगा बातों से, लेकिन हूँ जल्दी में. हम लोग जा रहे हैं अपनी एंटीबायोटिक उठाने. तो मैंने आपको कल रात को बताया था कि जो एंटीबायोटिक हमें मिली है हॉस्पिटल से, वो उसमें कोई फ्लेवर नहीं है. एंड इट्स टू स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि वो खाने में बड़ी वैसी है, मतलब कि इट हैज़ नो फ्लेवर, शुगर फ्री एंड प्लस स्मेल्स नॉट ग्रेट. तो ये डाइजेस्ट कर ही नहीं पा रहा है उसको. एनीवे, तो अभी हम जा रहे हैं फार्मेसी पे और हम नई एंटीबायोटिक्स पिक करेंगे जो कि फ्लेवर वाली एंटीबायोटिक्स है.
तो जाते हैं और करते हैं, चलो। Guys, look at this. When I double tap. गाइस मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, ये बीमार है। Look at that, look at that. नहीं भाई कोई बात नहीं है, बीमार है लेकिन प्लेफुल है, आई लाइक इट। वैसा वाला बीमार भी नहीं चाहिए मुझे, ना ना ना। तो हाँ जी दोस्तों, गाड़ी से निकल कर बहुत जगह पर गए, दवाई का क्या बना सब कुछ आपको अपडेट देती हूँ। मेडिसिन ले ली गई है तो चलो अच्छी बात है। अभी मैं उसके लिए बना रही हूँ पनीर वाला परांठा। तो मैंने ज़्यादा कोई मसाले वसाले डाले हैं, ये मैंने रोस्टेड गार्लिक डाला है इसके अंदर। तो फ्रेश गार्लिक को मैंने रोस्ट करा, अच्छी तरह से चॉप करा, वो डाला है, अभी इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने हल्दी, पालक, भुना हुआ जीरा, मस्टर्ड सीड्स, अजवाइन सब कुछ डालकर एक डो तैयार कर लिया है। अजवाइन मैंने इसके अंदर भी डाली है और थोड़ी सी सूखी मेथी भी डाली है मैंने इसमें। तो चलो जी, इसके लिए अच्छा सा पराठा बनाते हैं, बिकॉज दवाई एम्प्टी स्टमक लेनी होती है और अभी इससे भूख लगी होगी। तो मैंने कहा ब्रेड अंडा वंडा सब छोड़ते हैं अभी मैं इसको अपना जो देसी नुस्खे अपनाते हैं ना, वैसे मैं देसी नुस्खे ही अपना रही हूँ बहुत दिनों से, लेकिन अभी मुझे लग रहा है इसको मुझे रोटी खिलानी चाहिए। तो चलो बैठो बैठो जल्दी बैठो। वैसे मैं पराठा ना हमेशा 2 रोटी जोड़कर बनाती हूँ। अभी मैंने कहा चल, मैं थोड़ी जल्दी में थी, मैंने इसको सिंगल आटे से बना दिया। तो कभी कभी तो बन जाता है पनीर का, क्योंकि मैंने आटा भी शायद अभी अभी वो करा है ना, डो भी अभी अभी प्रिपेयर करा है। सीरियसली 2 रोटी जोड़कर बनाओ ना परांठा तो ज़्यादा अच्छा बनता है। ये मैंने थोड़ा पतला भी बनाया है तो उसको रोल बनाकर दे दूंगी अबीर को। तो अब अभी सूर्य के लिए कट हो रहा है पेयर। चलो ये पेयर खाओ। मैंने ना इसको पानी इसके अंदर ही बनाकर दे दिया है, गर्म पानी, तो ये सिप करता रहता है। पानी तो खैर अबीर बहुत पीता है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। एक कप अपने यहाँ भी रखा हुआ है। तो चलो जल्दी से अब पेयर को फिनिश करो, ठीक है, और फिर देखते हैं गाड़ी कहाँ तक जाती है हमारी। तो ठीक तरह से बैठ जाओ, आपकी टी शर्ट ऊपर हो रही है बाय द वे, सब लोग देख पा रहे हैं। इट जस्ट वेंट अप व्हेन यू वर अंगड़ाइयाँ शंगड़ाइयाँ। रियली तो अपने साथ को उसको भी ले आया, टैडी को भी। और हाँ जी दोस्तों, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला व्लॉग करने का। तो व्लॉग आज बड़े ही पीसेस में हुआ है, कभी में कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है व्लॉग में, क्योंकि अभी की तबीयत ठीक नहीं है। तो बस मैं बनी हुई हूँ डॉक्टर। नहीं यार, उसके हमें ना मेडिसिन कहीं से मिली ही नहीं, तो मुझे उसे वही मेडिसिन देनी पड़ रही है। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज टेकिंग पेनिसिलिन, क्योंकि मैंने जितना रिकॉल करा है उसने इससे पहले पेनिसिलिन कभी ली नहीं है। ही इज नॉट एलर्जिक टू पेनिसिलिन, तो विच इज़ अ गुड थिंग। बट अभी जैसे तैसे उसको दवाई दे रहे हैं, बस यार वो दवाई खा ले। मुझे वो शुगर फ्री वाली ही देनी पड़ रही है, विथ शुगर नहीं मिली है। मैं पता नहीं कितनी सारी फार्मेसीज पे हुआ आई हूँ, बट टुमारो वी आर गोइंग टू लंडन। आई स्टिल हैव दैट प्रिस्क्रिप्शन विद मी। अगर मुझे लंदन में मिल गई तो अच्छी बात है, तो मैं चेंज कर दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है उसको दवाई देने में, बट इट्स ओके, कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे हम लोग। एनीवे दोस्तों, मैंने आपको बताया था, एक चाय का घुट भर लूं। हाँ जी दोस्तों, तो मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि मैं आपको एक प्रोडक्ट बताऊंगी। वैसे मैंने बहुत पहले, आई थिंक इट्स बीन 6 months, मैंने आपको ये प्रोडक्ट दिखाया था, और ये प्रोडक्ट मैं 6 months से यूज कर रही हूँ। अच्छा है, नाइस, इजी फिक्स के लिए, क्विक फिक्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो इसका नाम है, तो आप देख सकते हो इसका नाम है थिक फाइबर। तो बेसिकली इट्स अ डार्क ब्राउन कलर, ठीक है, इसमें अलग अलग शेड्स आते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हम सबके ही ना कहीं ये हेयर गैप्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि हेयर फॉल के कारण बहुत बेबी हेयर आ जाते हैं, और उन बेबी हेयर के कारण आपको ऐसे गैप लगता है, लेकिन गैप होता नहीं है। बट जब आप हेयर स्टाइल बनाते हो, कुछ हेयर स्टाइल ऐसे होते हैं कि वो गैप बहुत विजिबल होते हैं। और वैसे भी अगर आप हेयर स्टाइल नहीं भी कर रहे हो, लूज भी छोड़ रहे हो अपने हेयर को, कई बार वो गैप बहुत नजर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो आप, अगर मैं ये वाले, इस तरफ मेरा इतना नहीं है, अगर मैं ये वाले सारे बाल ऐसे ले जाऊं ना, तो मेरा ये वाला गैप मुझे बहुत बॉदर करता है, ठीक है। तो मैं ये थिक फाइबर यूज करती हूँ। ये आप ग्रे हेयर को छुपाने के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो अभी हेयर कलर कर रखा है, तो आई हार्डली हैव एनी ग्रे हेयर एट द मोमेंट। तो बस इसको ना ऐसे लगाना है, बहुत थोड़ा सा। और सॉरी, मेरा भी गला खराब हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और यू विल सी द डिफरेंस। वेरी नाइस प्रोडक्ट, अवेलेबल ऑन Amazon,
मैंने लिंक छोड़ दिया डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप भी मेरी तरह थोड़ा सा स्ट्रगल करते रहते हो ग्रे हेयर के साथ, क्योंकि जरा सा ग्रे हेयर नजर आता है डजंट मीन दैट कि यार मुझे रूट टचअप की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा अच्छी तरह हो जाए, फिर मैं एक ही बार रूट टचअप करूँ। तो उसके चलते मैं इस चीज को बहुत यूज करती हूँ एंड या दिस वर्क्स बेस्ट फॉर मी। और मेरे को तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए हैं कि हेयर फॉल शुरू हो जाए या कुछ हो जाए, नहीं, कुछ भी नहीं। आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। कोई इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, कुछ नहीं है, पता भी नहीं लगता आपने लगाया हुआ है। इससे पहले हम लोग एक प्रोडक्ट यूज करते थे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला थोड़ा मैसी है क्योंकि जब आप इसे स्प्रे करते हो ना अपने बालों पे, मेरे तो घर की सारी दीवारें ही व्हाइट कलर की हैं, दीवारों पर भी चला जाता है कई बार अगर जल्दी जल्दी में हो तो। बट अच्छा है, ये भी नाइस है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है हेयर कलर करने का, अपने ग्रेस को छुपाने का, बट उसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं, मैंने यूज नहीं करा। बट ये वाला जो है ये स्प्रे की फॉर्म में है, आपके ग्रे हेयर को हाइड करने में या फिर हेयर गैप्स को हाइड करने में, कवर करने में, यू कैन से दैट। ठीक है, तो ये लॉरियल का है, ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं दोनों के ही लिंक छोड़ दूंगी, बट आई प्रेफर दिस वन। जब से मैंने इसे यूज करना शुरू करा है, मैंने एक बार भी इसे यूज नहीं करा है। सौरभ करता है इसे कभी कभी यूज, मैं नहीं करती इसको यूज भाई, मुझे तो ये बहुत पसंद है, आई लाइक इट। ठीक है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एनीवे, थैंक यू फॉर सेंडिंग विशेस फॉर अबीर। आई होप कि जल्दी से ठीक हो जाए। हमारे कुछ प्लान्स थे वैलेंटाइंस को लेकर, लग रहा है कि शायद हम एग्जीक्यूट ना कर पाए, बट चलो कोई नहीं। प्लान्स यही थे यार, लंदन जाना है, सोचा था मॉर्निंग में निकल जाएंगे, वेदर बहुत अच्छा है उस दिन, लेकिन मतलब ये कल ही, पर अभी देखते हैं कैसा होता है। पैकिंग जीरो रखी है मेरी अभी, तो लेट्स सी। ठीक है, हम आपको मिलेंगे हम अपने कल के व्लॉग में। कल के व्लॉग में खूब करेंगे मजे। मैंने एक छोटा सा ना सरप्राइज सोचा है, मतलब कि ऐसा कोई सेलिब्रेशन वाला सरप्राइज नहीं है। मैं सौरभ को एक जगह पे लेके जाना चाहती हूँ। आई नो जब मैं लेकर जाऊंगी ना, आप लोग भी कहोगे क्या प्रीति दीदी ये था, लेकिन दोस्तों जो यूके में रहता है ना, उसको उसकी कीमत का एहसास होगा। आई एम सॉरी, मेरी आवाज जा रही है। मैं अपनी आवाज को करती हूँ सेव, और आपसे मिलती हूँ कल के व्लॉग में। बाय गाइस, लव यू ऑल। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है? चलो बाय बाय।